हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। जैसे कि दोस्तों हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम काफी सारी अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं पॉइंट नंबर 11 से। और पॉइंट नंबर 11 पर जो हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है प्रॉफिट। हम समझने वाले हैं कि प्रॉफिट किसे कहा जाता है और प्रॉफिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिस भी बिजनेस को हम कैरी कर रहे होते हैं और उस बिजनेस की जितनी भी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं। ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिसमें हम गुड्स को सेल करते हैं या सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। तो जितनी भी सर्विस हम किसी को देते हैं या जितना भी गुड्स हम किसी को सेल करते हैं, उनसे होने वाली जो इनकम होती है, और उस इनकम में से एक्सपेंसेस को अगर लेस कर दे तो हमें जो बचता है वो प्रॉफिट माना जाता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी भी हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड कराई है या हमने किसी को गुड्स को सेल किया है, तो होने वाली जो इनकम होती है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। और इस प्रॉफिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और सेकंड पार्ट होता है नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकंड पार्ट होता है नेट प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसका क्या मतलब है? जितनी भी हमारी रिवेन्यू होती है, अगर उस रिवेन्यू में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो जो डिफरेंस हमें मिलता है उसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट हमें मिलता है या डिफरेंस हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल रिवेन्यू होगा वो 100 रुपीज का होगा और इस 100 रुपीज को अर्न करने के लिए हमने 70 रुपीज की कॉस्ट बेयर की। इसका मतलब हो गया 100 रुपए में हमने किसी चीज को बेचा जिस पर जो कॉस्ट आई थी हमारी टोटल, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए थे वो 70 रुपए के हुए। तो जो ये डिफरेंस निकल करके आएगा 30 रुपीज का, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं उन एक्सपेंसेस को घटा दूं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, और वो एक्सपेंसेस अगर मैं यहाँ पर लेस कर लूं 20 रुपीज, तो 20 रुपीज लेस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा 10 रुपीज का, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा प्रॉफिट किसे कहा जाता है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस की जितनी भी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं उनसे हमें जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं उसको प्रॉफिट बोला जाता है। और इस प्रॉफिट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल रिवेन्यू में से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो जो डिफरेंस बचता है उसे कहते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम बिजनेस में होने वाले जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, इनको भी अगर हम लेस कर देते हैं तो जो बचता है उसको कहा जाता है नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म और वो है लॉस। लॉस के लिए दोस्तों क्या करना होता है? लॉस के लिए इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब होता है कि जितने में भी हमने सेल की होगी तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं रिवेन्यू से ज्यादा हो रहे होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने सेल की किसी चीज की 100 रुपीज में, लेकिन हमारी जो उस गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी सपोज करो 120। तो हमने जिस गुड्स को बेचा वो बेच दिया 100 रुपए में, लेकिन हमारा जो खर्चा होगा वो 120 रुपए का होगा। तो जो डिफरेंस आएगा 20 रुपीज का वो हमारे लिए होगा लॉस। जब हम 100 रुपए वाली चीज को जब हम 120 रुपए वाली चीज को 100 रुपए में बेचेंगे तो जो डिफरेंस हमें मिलेगा उसको कहा जाएगा लॉस। तो आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी लेते हैं या एक और अकाउंटिंग टर्म को यूज करते हैं और वो होती है परचेज। परचेज किसे कहा जाता है? जब हम बिजनेस करते हैं तो सीधी सी बात है, बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ गुड्स खरीदना पड़ता है और उसी गुड्स को हमें बेचना पड़ता है। तो अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए जो भी चीजें हम बिजनेस खरीदते हैं, चाहे वो हम किसी से सर्विस ले रहे हैं या हम किसी से गुड्स को परचेज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सिस्टेंस की चीजें परचेज करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? परचेज होती हैं। मैंने किसी से कोई बिल्डिंग ली तो इसका मतलब मैंने बिल्डिंग को परचेज किया। मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, मैंने किसी से कंप्यूटर लिया, मैंने किसी से साइकिल ली, तो इसका मतलब वो चीजें मैंने खरीदी हैं। और जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, उन्हीं को परचेज बोला जाता है। उसके बाद 14 नंबर पर आ जाता है आपका परचेज रिटर्न। 14 नंबर पर आता है परचेज रिटर्न।
और परचेज रिटर्न का मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हमने एक्वायर की हैं, जितनी भी चीजें हमने दूसरी कंपनी से, दूसरे लोगों से खरीदी हैं, अगर हम उस खरीदे गए गुड्स में से कुछ गुड्स वापस कर देते हैं, माल को वापस कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो मैंने किसी कंपनी से 20,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, लेकिन मुझे उसमें 2,000 रुपए का जो गुड्स था थोड़ा सा डिफेक्टिव लगा, तो जो 2,000 रुपए का गुड्स डिफेक्टिव था वो मैंने वापस कर दिया, तो जो मेरे पास परचेज बचेगी वो बचेगी 18,000 रुपीज की। तो ये जो 18,000 रुपीज की जो परचेज होगी इसको हम बोलेंगे नेट परचेज, जबकि जो 2,000 रुपए का गुड्स मैंने वापस कर दिया उसको बोला जाएगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट पर आते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेल्स की। सेल्स किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी बिजनेसमैन का जो पर्पस होता है गुड्स को परचेज करने का, वो होता है कि उस गुड्स को वो परचेज करेगा और फिर बाद में उसको बेच देगा। तो गुड्स को परचेज करने के बाद हमें गुड्स रखना नहीं होता है, बिजनेसमैन को गुड्स नहीं रखना है, वो क्या करेगा, उसको मार्केट में सेल आउट करेगा। तो जितना भी गुड्स खरीदा गया है उसको मार्केट में बेच देना, ये कहलाता है सेल्स। उसको मार्केट में बेच देना क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। अब जिस तरह से सेल्स होता है, परचेज होता है और परचेज रिटर्न होती है, उसी तरह से सेल्स रिटर्न भी होती है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जब हम अपने कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो अगर उन कस्टमर को वो गुड्स पसंद नहीं आता है या डिफेक्टिव हो जाता है, तो वो उस गुड्स को हमें वापस कर सकते हैं। तो अगर किसी कस्टमर ने हमसे अगर गुड्स परचेज किया है, तो उस गुड्स में से उसने अगर थोड़ी अमाउंट का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। आई होप आपको ये सारी आज की अकाउंटिंग टर्म क्लियर हो चुकी होंगी। इससे आगे की जो अकाउंटिंग टर्म है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो चुका हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी हर एक अपडेट आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।